नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BA BG 171 के चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा आदर्श समाज। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन यह बनेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार एक आदर्श समाज की क्या परिभाषा हो सकती है। तो आदर्श समाज क्या होता है, अंबेडकर जी के इसके बारे में क्या विचार थे, यही इस चैप्टर में बताया जाएगा और यही इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक प्रस्तावना दी गई है, जो कि कुल मिलाकर हमें यह बताएगी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। बट इसमें एक दो टॉपिक बहुत अच्छे हैं जो हमारे आंसर राइटिंग में काम आएंगे, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एक आदर्श समाज क्या होता है। तो एक आदर्श समाज वो होता है जहाँ पर उस समाज के सभी नागरिकों को सम्मान मिले, समानता के साथ व्यवहार हो, एक ऐसा जीवन जिया जाए जो तालमेल से प्रभावित हो। और अंबेडकर एक ऐसा ही आदर्श समाज चाहते हैं। यानी कि जब आपसे एक आइडियल सोसाइटी की बात की जाए, एक आदर्श समाज की बात की जाए, तो भैया एक आदर्श समाज ऐसा समाज होगा जिसमें सभी लोगों को समान सम्मान मिले, समानता के साथ उसके साथ व्यवहार किया जाए, लोगों का जो जीवन हो तालमेल पूर्ण हो, हर एक बंदा एक दूसरे को कॉपरेट करे, कोई किसी को सताए नहीं, हिंसा ना हो, अमीरी गरीबी का भेद ना हो, अगर किसी एक की समस्या है तो सभी मिलकर सॉल्व करें। ऐसा ना हो कि कोई एक व्यक्ति के ऊपर हंस रहा है, ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति का शोषण किया जा रहा है, ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति पर अत्याचार किए जा रहे हैं। ऐसा समाज आइडियल समाज नहीं हो सकता। तो जब आपसे कोई पूछे एक आइडियल सोसाइटी कैसी हो सकती है, आदर्श समाज कैसा हो सकता है, तो भाई एक आदर्श समाज ऐसा समाज होगा जिसमें वहाँ के सभी नागरिकों को सम्मान दिया जाए, समानता जैसा व्यवहार किया जाए, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता हो, हर व्यक्ति के साथ समानता हो, भाईचारे की भावना हो। अंबेडकर लिखते हैं कि मेरा सामाजिक दर्शन बौद्ध धर्म से प्रभावित है, और ऐसे में एक ऐसा समाज जिसमें सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता हो, हर व्यक्ति के साथ समानता हो, हर व्यक्ति भाईचारे के साथ रहे, वह समाज एक आदर्श समाज होगा। ऐसा भीमराव अंबेडकर जी का कहना है। एक आदर्श समाज वो है जिसमें जो गतिशील हो। कोई समाज अगर पुरानी परंपराओं के साथ जकड़ा हुआ है, पुरानी परंपराओं के साथ रुका हुआ है, तो समाज कभी भी आदर्श समाज नहीं हो सकता। तो एक आदर्श समाज वो होता है जो समय और परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को गतिशील बनाए, उसमें संचार तंत्र यानी कम्युनिकेशन सिस्टम हो, ताकि किसी समाज के एक भाग में कोई घटना घट रही है तो दूसरे भाग तक पहुंच पाए। यानी कि समाज जो कटा हुआ समाज होता है ना, जैसे आजकल शहरों में समाज हो रहा है कि पड़ोसी घर में क्या हो जाए बगल वाले को पता ही नहीं है, किसी घर में घुस के किसी की हत्या कर दी जा रही है, किसी को पता ही नहीं चल रहा, भरी बाजार में किसी एक व्यक्ति को सताया जा रहा है और कोई मदद ही नहीं कर रहा है उसकी। ऐसा समाज आदर्श समाज नहीं होता भाई। आदर्श समाज एक आदर्श ऐसा होता है जिसमें एक भाग की घटना दूसरे भाग तक पहुंच जाए और सभी लोग मिलकर एक्शन लें। हर एक व्यक्ति के हित सबके हित होंगे, यानी कि एक व्यक्ति का लाभ सबका लाभ होगा, एक व्यक्ति की हानि सबकी हानि होगी। ऐसा समाज जिसमें सभी लोगों के अंदर भाईचारे की भावना हो, और ये सब होगा डेमोक्रेसी में। लोकतंत्र का मतलब होता है जन जन की भागीदारी हो। तो आई होप सो एक आदर्श समाज के गुण आपको पता चल गए होंगे। तो भाई एक आदर्श समाज के गुण ये प्रस्तावना बता रही है। तो आपसे कोई पूछे एक आदर्श समाज क्या होता है, तो एक आदर्श समाज वो होगा जहाँ सभी नागरिकों को सम्मान मिले, समानता मिले, एक तालमेलपूर्ण जीवन हो, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा हो, और सभी लोग एक दूसरे के लिए मदद करें, एक व्यक्ति की हानि सबकी हानि और एक व्यक्ति का लाभ सबका लाभ हो। अब हम बात करते हैं अंबेडकर के अनुसार समाज था क्या, एक समाज की परिभाषा क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था जब हम समाज की बात करते हैं, यानी कि जब भी हम समाज की बात करते हैं, तो विभिन्न व्यक्तियों का एक समूह है जो कि एक क्षेत्र में रह रहा है, हम उसे कहेंगे समाज है। इसमें विभिन्न जातियाँ हो सकती है, विभिन्न धर्म भी हो सकते हैं, विभिन्न भाषाएं भी हो सकती हैं, हम ये कहेंगे एक समाज है। लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग समाज की परिभाषाएं दी हैं। तो समाज प्रयोग के आधार पर, प्रक्रियाओं के आधार पर, सत्ता के आधार पर, एक दूसरे की सहायता के आधार पर बनते हैं। तो एक तरीके से समाज एक व्यवस्था है जिसमें मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित भी किया जाता है और उसको स्वतंत्रता भी दी जाती है। देखो मैं इसे समझाता हूँ। हर एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ऐसे मनुष्य जो भी एक्टिविटी करता है वो समाज के अनुसार करता है। समाज जिन एक्टिविटी को मान्यता देता है वही एक्टिविटी चलती है। समाज जिन कार्यों को मान्यता नहीं देगा वो कार्य नहीं होंगे। तो समाज स्वतंत्रता भी देता है कार्यों को करने की, समाज प्रतिबंध भी लगाता है। तो फिर एक समाज क्या हुआ, तो समाज एक ऐसा समूह है जो मानव व्यवहार को नियंत्रित भी कर रहा है और मानव व्यवहार को स्वतंत्रता भी प्रदान कर रहा है।
मानव व्यवहार के कार्यों को मान्यता भी दे रहा है, मानव व्यवहार के कार्यों पर रोक भी लगा रहा है। विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग हैं वो समाज में ही किए जा रहे हैं और समाज से ही सारा प्रोसेस चल रहा है। और समय और परिस्थितियों के हिसाब से समाज की मान्यताएं भी बदलती हैं, रीति रिवाज भी बदलते हैं और इस तरीके से जो परिवर्तन होता रहता है, ये पूरा जो व्यवस्था चलती है, पूरा जो सिस्टम चलता है, इसे हम समाज कहते हैं। सामाजिक रिश्तों की सबसे बड़ी बात यह है कि समय और परिस्थितियों के हिसाब से ये बदलते भी रहते हैं। आदिम समाज और आधुनिक समाज में कितना अंतर आ चुका है आप देख ही रहे हैं। समाज में हर एक बंदा एक दूसरे पर निर्भर होता है, तो ऐसे में समाज की अलग अलग लोग अलग अलग परिभाषा देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अम्बेडकर जी समाज के बारे में क्या विचार रखते हैं। तो अन्य विचारकों से अम्बेडकर जी के विचार भिन्न हैं। जैसा कि आपको पता ही है, महान दार्शनिक अरस्तू की अगर हम बात करें तो अरस्तू ने ये कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि हर मनुष्य को समाज से कुछ आवश्यकता होती है और समाज को भी मनुष्य की आवश्यकता रहती है, क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है, समाज की प्रकृति से प्रभावित होता है, आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी। तो ऐसे में अरस्तू ने कहा कि मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है, मनुष्य का नेचर ही ऐसा है कि उसे समाज की ज़रूरत है, क्योंकि मनुष्य सब कुछ समाज से ही प्राप्त करता है और मनुष्य सब कुछ ही समाज को प्रदान करता है। तो एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी में समाज की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन अम्बेडकर कहते हैं ऐसा नहीं है। अगर आप समाज में देखो तो समाज में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को उसका वो अधिकार नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, हम त्योहारों की बात करते हैं। त्यौहार भी तो समाज का निर्माण करते हैं। जब मान लीजिए दिवाली का त्यौहार है तो सभी हिंदू लोगों को मनाने की आज़ादी है, आज हर धर्म के लोगों को मनाने की आज़ादी है, लेकिन हम यहाँ हिंदू व्यवस्था की बात करेंगे। तो त्यौहार को मनाने की आज़ादी सबको है, लेकिन फिर भी हर जाति को अलग अलग तरीके से त्यौहार मनाने की नीतियाँ दी गई हैं। तो इन त्यौहार को सभी जातियाँ मना सकती हैं, समान रूप से मनाते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग जातियाँ अलग अलग तरीके से त्योहारों का प्रदर्शन करती हैं। तो इससे पता चलता है कि समाज सबको एक ही डोर में बांधने में समर्थ नहीं रहा है। एक और तो समाज सबकी आवश्यकताओं के लिए बना है, एक और तो समाज सबको स्वतंत्रता दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर समाज कुछ लोगों पर प्रतिबंध भी लगा रहा है। तो ये आदर्श समाज तो नहीं हुआ ना। तो एक आदर्श समाज तो वही होगा ना जिसके लिए सबको एक जैसा व्यवहार किया जाए। तो एक समाज बनाने के लिए क्या जरूरत हो, तो अम्बेडकर जी कह रहे हैं भाई एक समाज बनाने के लिए जरूरत है कि व्यक्ति समान रूप से एक गतिविधि में भागीदारी दे, हर किसी में एक जैसे भाव हों, हर एक बंदा ये सोचे कि मुझे पार्टिसिपेट करना है अपनी सोसाइटी में, हर एक बंदा ये महसूस करे कि मेरी सफलता मेरे समाज की सफलता है, मेरी असफलता मेरे समाज की असफलता है। तब हर एक व्यक्ति सोसाइटी में अपनी भूमिका अदा करेगा। अगर हर व्यक्ति ये सोचे कि मुझे समाज से क्या लेना देना, तो समाज का निर्माण नहीं होगा। समाज तो मैत्रीपूर्ण संबंधों का नाम है, यानी कि समाज वह होता है जिसमें हर व्यक्ति के जो संबंध है वो मित्रतापूर्ण होते हैं, शत्रुता नहीं होती, वहां पर भेदभाव नहीं होते हैं। वहां पर समाज तो व्यक्तियों में स्थित है और व्यक्ति समाज के बिना रह ही नहीं सकता, ऐसा कह रहे हैं अम्बेडकर जी। तो समाज की बात करें तो समाज व्यक्ति को प्रभावित करता है, व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है, इसलिए अम्बेडकर कह रहे हैं कि समाज और व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो सबसे पहले क्या बताओगे आप, समाज की परिभाषा कि समाज क्या होता है। व्यक्तियों का एक समूह होता है जिसमें सभी लोग मिलकर भागीदारी करते हैं, लेकिन समाज के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग परिभाषा है। अम्बेडकर जी का कहना है समाज और व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर हैं। वहीं दूसरी ओर जब हम एक आदर्श समाज की बात करेंगे तो वहाँ पर समानता आधारित क्या होने चाहिए, संबंध होने चाहिए। अब हिंदू सामाजिक व्यवस्था के बारे में अम्बेडकर जी क्या कह रहे हैं। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि हिंदुओं का जो समाज है ये शोषणकारी समाज है, जिसमें एक व्यक्ति को तो बहुत सारी शक्ति दे दी गई है जबकि बहुत सारे लोगों का शोषण किया गया है। हिंदुओं का जो समाज है उसके बारे में अम्बेडकर कह रहे हैं कि ये ना मानव अधिकारों से वंचित करता है, ह्यूमन राइट्स नहीं देता। एक मनुष्य होने के नाते जो मनुष्य को अधिकार मिलने चाहिए वही नहीं मिलता। उसका कारण है वर्ण व्यवस्था, बड़े पैमाने पर लोगों से छुआछूत की जाती है, जाति के आधार पर बड़े पैमाने पर लोगों का शोषण किया जाता है। और उन्होंने ये कहा जब तक जाति व्यवस्था रहेगी जब तक अछूत लोग रहेंगे। और जीवन के अंतिम समय में अम्बेडकर का इस चीज़ पर तो विश्वास और भी ज़्यादा हो गया था। उनका ये मानना था एक अच्छा समाज जब ही बन सकता है जब जाति व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो जाए, क्योंकि जब तक जाति व्यवस्था रहेगी अछूत रहेंगे, और अछूतों की स्थिति जब भी खत्म हो सकती है जब जाति व्यवस्था खत्म हो। जब कोई भी जाति ना हो, हर बंदे का एक ही धर्म हो, इंसानियत का धर्म, जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ही नहीं होगा भाई। अगर हर एक बंदा ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देगा, जिस दिन हर बंदा ये सोचेगा हम इंसान हैं, उस दिन एक समाज की स्थापना होगी। इसके अलावा हिंदू सामाजिक व्यवस्था की सबसे बड़ी बात यह है कि व्यवसाय की परिवर्तनशीलता है। व्यवसाय की अपरिवर्तनशीलता का मतलब यह है
कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण वाले ही काम करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय वाले ही काम करेगा, वैश्य वैश्य वाले काम करेगा, शूद्र शूद्र वाले काम करेगा। तो ऐसे में जो बंदा जिस वर्ण में पैदा हो गया वो वही काम करेगा यार। तो ऐसे में व्यक्ति जन्म के आधार पर काम करेगा, योग्यता के आधार पर काम नहीं करेगा। मनुष्य की योग्यता से कोई लेना देना नहीं है। अगर जिस व्यक्ति का जन्म जिस वर्ण में हो गया वो उसी वर्ण में रहेगा। ये हिंदू धर्म समाज की क्या है, विशेषता है। तो अंबेडकर हिंदू धर्म समाज की सामाजिक व्यवस्था ये कह रहे हैं, यहाँ पर छुआछूत है, कुछ जाति के लोग बहुत सारी जातियों का शोषण कर रहे हैं, व्यवसाय में अपरिवर्तनशीलता है, जो बालक जिस परिवार में पैदा हुआ वो उसी प्रकार के कार्य करेगा, योग्यता पर कार्य आधारित नहीं है, जन्म पर कार्य आधारित है। तो एक आदर्श समाज कैसा हो, अंबेडकर ये बता रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो एक आदर्श समाज का मॉडल कैसा होना चाहिए। तो अंबेडकर ने कहा एक आदर्श समाज वो होगा जहाँ पर कोई जाति नहीं होगी, जाति रहित समाज होगा। एक ऐसा समाज होगा जहाँ सबको न्याय मिले, वो एक आदर्श समाज होगा। एक ऐसा समाज हो जहाँ स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांत हो, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, किसी को रोक टोक ना हो, हर व्यक्ति के साथ समानता वाला व्यवहार हो। ऐसा ना हो कि उस जाति के साथ अलग व्यवहार और उस जाति के साथ अलग व्यवहार, ऐसा ना हो। बंधुत्व, ब्रदरहुड होना चाहिए, भाई हचारा होना चाहिए। हर एक व्यक्ति अपने आप को इंसान समझ रहा है तो दूसरों को भी इंसान समझे, तभी हम कहेंगे ये एक आदर्श समाज है, ऐसा अंबेडकर जी कह रहे हैं। एक आदर्श समाज के लिए हमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछने होंगे अपने आप से कि आखिर एक आदर्श समाज में किन लोगों को कितने अधिकार होने चाहिए, कौन से समूह होने चाहिए, कौन से वर्ग होने चाहिए, किसको शक्ति प्रदान करनी चाहिए, किसको कार्य करना चाहिए। ऐसे प्रश्न हमें अपने आप से पूछने ही होंगे। जब हम एक ऐसे समाज की कल्पना करेंगे तो बहुत सारी विशेषताओं वाला होगा, बहुत सारी संस्कृतियों वाला होगा, उसमें किसी का किसी पर दबदबा नहीं होगा। अब एक आदर्श समाज का अगर हमें निर्माण करना है तो उसके कुछ सिद्धांत भी तो होंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी किताब एनहिलेशन ऑफ कास्ट में लिख रहे हैं कि भाई एक आदर्श समाज में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, उसमें जाति नहीं होनी चाहिए, धर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर जाति की अपनी अलग मानसिकता होती है, उसके पास भागीदारी करने का अलग अलग तरीका होता है। जाति नहीं रहेगी तो सारे बंदे एक तरीके से काम करेंगे। एक आदर्श समाज गतिशील होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि एक ही परंपराओं को सदियों से ढो रहा हो। एक ऐसा समाज होना चाहिए जो समय और परिस्थिति के हिसाब से बदले। ये नहीं कि हजारों सालों पुरानी परंपराएं जिसका आज कोई लेना देना नहीं, उससे ही ढोया जा रहा है। हजारों साल पुराने जो ट्रेडिशन चल रहे थे उसी में मरे जा रहा है, उसके लिए जिया जा रहा है, दूसरे की हत्या कर दे रहा है। क्या फायदा है ऐसे समाज का। तो एक ऐसा समाज हो समाज के साथ गतिशील हो, एक भाग में होने वाली घटना जो है दूसरे भाग में पहुंच सके, सब लोग अपने अपने हितों को साझा करें, अपना लाभ लाभ समझें, अपना लाभ दूसरों का लाभ समझें, अपनी हानि दूसरों की हानि समझें। समाज अंतराभिषण होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे से निकटता से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, जाति की समाप्ति कर देनी होगी। जिस दिन जाति की समाप्ति हो गई उस दिन हिंदू समाज को कोई नहीं तोड़ सकता, ऐसा अम्बेडकर कहना था। इसके लिए उन्होंने कई चीज़ों पर बल दिया है। उन्होंने पहली चीज़ इस चीज़ पर बल दिया कि मनुष्य को स्वयं ही अपने आप को अंतिम लक्ष्य मानना होगा। जब हर एक यानी कि हमें ये नहीं कहना होगा कि दूसरा इस चीज़ को शुरू करे, हमें ये सोचना होगा कि भाई समाज का जो उद्देश्य है इसकी शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी है, क्योंकि समाज व्यक्ति से ऊपर नहीं है। यदि व्यक्ति समाज के सामने झुकेगा तो समाज की भलाई हो ही नहीं पाएगी। व्यक्ति को समाज के हिसाब से, परंपराओं के हिसाब से चलना होगा। जहाँ झुकने की जरूरत है वहाँ झुकना भी पड़ेगा, जहाँ पर समाज की बातें माननी हो वहाँ माननी भी पड़ेगी। तो सबसे पहले यह है कि व्यक्ति को स्वयं की ताकत पहचाननी होगी और समाज को भी ताकतवर करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि समाज के सभी सदस्यों को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारी मिलनी चाहिए। तो एक आदर्श समाज का सिद्धांत पहला तो ये हो गया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देना चाहिए, समानता पर बल देना चाहिए, भाईचारे पर बल देना चाहिए। समाज लोकतांत्रिक होना चाहिए। समाज ऐसा होना चाहिए सबको न्याय प्रदान करें। संविधान जब बन रहा था तो संविधान सभा में अम्बेडकर जी ने कहा था कि भाई देखो, मुझे इस चीज़ को कहने में कोई डर नहीं लग रहा कि हमारे देश में राजनीतिक शक्ति बहुत लंबे समय तक कुछ ही लोगों के पास रही है। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग दूसरों के साधन के रूप में काम करता रहा है, हमेशा शोषण को सहता रहा है, उन्हें कोई अधिकार नहीं मिले, उन्हें हमेशा वंचित रखा गया है। तो ऐसे में उनके जीवन का महत्व ही क्या है। अब वो थक चुके हैं, अब वो खुद भी शासन करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने संविधान सभा में कहा जब संविधान बन रही थी। उन्होंने वर्ग संघर्ष की बात करी। अंबेडकर ने जिस स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की बात करी है उसको भी यहाँ समझाया गया है। अंबेडकर ने कहा मेरे हिसाब से स्वतंत्रता का मतलब यह है कि हर नागरिक की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हर बंदे को बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हर बंदे को पढ़ने, लिखने और चर्चा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ ही लोगों को स्कूल जाने की स्वतंत्रता मिले, ऐसा ना हो कुछ ही लोग मंदिरों में जाने की स्वतंत्रता मिले, ऐसा ना हो कुछ ही लोग डिबेट कर पाएँ। नहीं, सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए। मेरी स्वतंत्रता का मतलब है हर बंदे को स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, सरकार बनाने का अधिकार भी होना चाहिए और सरकार को हटाने का अधिकार भी होना चाहिए। समानता के बारे में अंबेडकर जी कह रहे हैं
कि भाई जिस समाज में समानता नहीं है तो वहाँ पर सिर्फ वो समाज लुटेरों का समूह है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। समानता नैतिकता के आधार पर होनी चाहिए। हर समाज में एक दूसरे के साथ व्यवहार मनुष्य जैसा करना चाहिए। तीसरा है भाईचारा। भाईचारे का मतलब होता है दूसरों की भलाई करना, एक तरीके से अपना समझ के कार्य करना। जिस बंदे में भाईचारे की भावना नहीं है ना, उसके अंदर सहानुभूति नहीं है, उसके अंदर दया भाव नहीं है, वो व्यक्ति दूसरों का भला नहीं कर सकता। दो व्यक्ति दूसरों को भला करेगा तो अपनत्व से करेगा, और जब अपनत्व से करेगा तो ब्रदर उड़ाएगा। हर इंसान ये सोचेगा यार ये इंसान है, इंसान होने के नाते मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए नहीं कि इसकी जाति क्या इस आधार पर मदद करें। तो जाति व्यवस्था को खत्म करके ही भाईचारे का निर्माण हो सकता है। तो यह आदर्श समाज के एक सिद्धांत हैं। जब हमारा संविधान बन रहा था तो 25 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तब अम्बेडकर ने ये बात कही थी, देखो यार हम जिस जीवन में प्रवेश करने वाले हैं ना, ये विरोधाभासी जीवन है। यानी कि एक तरफ तो हमें राजनीतिक रूप से समानता मिल रही है, लेकिन क्या समाज में हमें समानता मिल रही है? एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि हर व्यक्ति को एक वोट मिलेगा, हर व्यक्ति एक वोट के बराबर होगा, यानी कि किसी बंदे के वोट की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी, सभी लोगों की वोट की वैल्यू बराबर होगी। तो एक तरफ से तो हमें राजनीतिक समानता मिल रही है, लेकिन क्या हमें सामाजिक समानता मिल रही है? क्या हमें आर्थिक समानता मिल रही है? तो जब तक सामाजिक समानता नहीं आएगी, आर्थिक समानता नहीं आएगी, तो राजनीतिक समानता का भी क्या मतलब होगा? हर बंदे को अगर वोट डालने का अधिकार ही दे दिया गया, लेकिन समाज में उसे सम्मान नहीं मिला, तो ऐसा इससे क्या ही फायदा होएगा? ऐसा अम्बेडकर विचार व्यक्त कर रहे हैं, और कुल मिलाकर वो अपने विचारों से यही कह रहे हैं कि अगर देश को एकता के सूत्र में बांधना है भाई, तो समाज में सभी लोगों को उनका जो हक है वो दो। इसके लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक समानता के बारे में लिखा है। जहां आर्टिकल 14 में ये लिखा है कि कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। आर्टिकल 15 ये कहता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 ये कहता है अवसरों में समानता होगी। आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत नहीं होगी। और आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत होगा। तो ये आर्टिकल 14 से 18 तक के जो प्रावधान है समानता को बढ़ावा देते हैं, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। भारतीय संविधान में एससी यानी कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं और माइनॉरिटी के लिए भी अधिकार दिए गए हैं। इस प्रकार से एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है। लेकिन प्रश्न वही उठता है, क्या एक आदर्श समाज बन पाया है? क्या आज हम अपनी सोसाइटी को देखें तो जाति, धर्म, भाषा के आधार पर दंगे फसाद नहीं हो रहे? लेकिन बात फिर वही आती है, क्या हर बंदा किताबों को पढ़ रहा है? क्या हर बंदा समाज में अपनी भूमिका अदा कर रहा है, या वो समाज में अराजकता फैला रहा है? तो बात यहीं पर आती है कि ये किताबें बहुत चीज़ सिखाना चाहती हैं। अम्बेडकर बहुत सारी चीज़ें सिखाना चाहते थे, गांधी बहुत सारी चीज़ें सिखाना चाहते थे। मैटर ये करता है सोसाइटी क्या सीख रही है, या सिर्फ क्वेश्चनों के आंसर लिख रही है? क्या सोसाइटी अपनी भूमिका अदा कर रही है, या फिर सब ऐसे ही चला जा रहा है? अगर हमें एक आदर्श समाज बनाना है तो क्या क्या होना पड़ेगा? अगर एक आदर्श समाज बनाना है तो सबसे पहली चीज़ हमें करनी पड़ेगी, जाति बंधनों को तोड़ना होगा, जाति व्यवस्था को समाप्त करनी होगी। एक ऐसा समाज हो जो लॉजिकल हो, जो कोई बात करे उसके पीछे कोई लॉजिक हो, उसके अंदर एथिकल अप्रोच हो, नैतिकता हो, मानवता हो। और इसे हमें प्रयोग में भी लाना होगा। ये नहीं कि वर्ड मीनिंग याद कर ली और हो गया ना, उन्हें हमें प्रयोग में भी लाना होगा। शास्त्रों की पवित्रता के विश्वास को तोड़ना होगा। जैसे लोग कहते हैं हमारी धार्मिक पुस्तकों में तो ये लिखा, हम इससे ही चलेंगे, ना ना बिल्कुल नहीं। अगर वो चीज़ लॉजिकल है तो ठीक है, नहीं है लॉजिकल तो बेकार है। तो समाज ऐसा होना चाहिए जो लॉजिक हो, एथिकल हो। ऐसा ना हो कि हमारी इन किताबों में तो ये लिखा है हम तो यही मानेंगे, हमारे धर्म की किताब में तो ये लिखा है हम तो यही मानेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी लोग अपनी इच्छा से एक दूसरे से विवाह और सहभोज, सहभोज मतलब खाना खाने के लिए तैयार होंगे। दूसरी बात यह है कि अंबेडकर ने समाजवादी योजना को बढ़ावा दिया है। समाजवादी योजना में यह है कि कुछ चीज़ों को ना सरकारी होना चाहिए, राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए, यानी कि कृषि भूमि और उद्योगों का। ऐसा समाज हो जिसमें बंधुआ मजदूरी ना हो, कोई गरीब ना हो, तभी सही व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन जी पाएंगे। तीसरी बात अंबेडकर जी कह रहे हैं आदर्श समाज के लिए हमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें, सभी लोगों को उनके मौलिक अधिकार मिलें और वो उन अधिकारों का आनंद लें। हर एक बंदा समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करे। छुआछूत को खत्म कर दिया जाए, और कोई अगर छुआछूत करे तो उसे सजा दी जाए। चौथी बात यह है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो भी बदलाव हों वो क्रांति से बदलाव ना हो, बल्कि संविधान से बदलाव हो। यानी कि दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े से बदलाव नहीं होने चाहिए। समस्या का समाधान संविधान के माध्यम से करना चाहिए। संविधान ही सबसे सर्वोच्च होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अंबेडकर एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं जिसमें सभी लोगों के लिए प्यार हो, कहीं पर भी कोई द्वेष ना हो, शत्रुता ना हो। और इन्होंने कहा इसके लिए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बौद्ध धर्म एक आदर्श समाज का उदाहरण देता है। क्योंकि बौद्ध धर्म में कोई जाति नहीं है,
वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, सामाजिक दूरदर्शिता है, जो भी वंचित लोग हैं उन समस्याओं का समाधान करता है, स्वतंत्रता समानता को बढ़ावा देता है, प्रेम पर बल देता है, संवेदना पर बल देता है, कोई जाति नहीं है उसमें, राजा रंग सब एक बराबर हैं, और बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा है किस पर, अंबेडकर जी पर। चैप्टर यही खत्म होता है। आगे चैप्टर का एक सारांश दिया है कि अंबेडकर जी की अगर बात करें तो अंबेडकर एक आदर्श समाज में कह रहे हैं स्वतंत्रता समानता भाईचारा होना चाहिए, सभी लोग सम्मानपूर्वक जीवन जीने चाहिए, सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, कोई किसी को सताएगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज क्या है, ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता समानता और भाईचारे की विशेषता बताइए, हिंदू समाज व्यवस्था द्वारा प्रतिपादित आदर्श समाज में अंतर बताइए, यानी कि हिंदू समाज व्यवस्था और अंबेडकर के समाज में क्या अंतर है। तो हिंदू समाज व्यवस्था में जातिवाद था, भेदभाव था, इसके अलावा जो जिस वर्ण में पैदा होगा वही कार्य करेगा, ये था। लेकिन अंबेडकर इन सबसे अलग अपना समाज बताते हैं। आदर्श समाज के उदाहरण के रूप में बौद्ध धर्म को परिभाषित कीजिए। तो चारों ही क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं आप। कुछ बहुत ज़बरदस्त किताबें हैं, इन्हें पढ़कर आप अपनी नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।